आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसके अनुग्रह से हमको एक बार फिर मौका मिला है कि हम उसके वचन की संगति को कर सकते हैं। हम वचन में जाएं उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए जो आप हमको निरंतर देते हैं। इस वक्त जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए कि पवित्र आत्मा में होकर मैं आपके पवित्र वचन को स्वयं सीखूं और बोल सकूं, और मेरे जितने प्रिय सुनते हैं वो भी आपकी आत्मा में होकर उसको ग्रहण करें और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करें। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज जिस पद पर हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं वो हमारा बड़ा जाना पहचाना पद है, और आप जब उसको सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन आज मैं उसी में कुछ देर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन अद्भुत है और वो अद्भुत तरीके से हमसे बातचीत करता है। तो आइए हम खोल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 32वां पद। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि तुम मुझको जानोगे, यीशु को जानोगे और मैं या यीशु तुमको स्वतंत्र करेगा, पर यीशु मसीह कहते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस पद में दो भाग हैं। पहला भाग है तुम सत्य को जानोगे, और दूसरा भाग है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आज हम इसके पहले भाग पर विचार करें कि तुम सत्य को जानोगे। जो मैंने शीर्षक दिया है और वो ये है, संसार यीशु को जानता है लेकिन सत्य को नहीं जानता। आज दुनिया यीशु नाम के एक व्यक्ति से अच्छी तौर से परिचित है। यीशु के विषय में वो बहुत कुछ जानती है, लेकिन संसार सत्य को नहीं जानता। और आज हमारा यही विषय है कि लोग यीशु को जानते हैं लेकिन सत्य को नहीं जानते। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 54, 55 और 56 पद को देखते हैं, वहां पर हम उस नगर के लोगों को देखते हैं जहां यीशु रहते हैं, और वहां के लोग यीशु मसीह को अच्छी तौर से जानते थे। आइए सुने। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य कहाँ से मिली? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में भी नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? उस नगर के लोग यीशु मसीह को, यीशु को अच्छी तौर से जानते थे। ना सिर्फ यीशु मसीह को जानते थे लेकिन उसके पूरे घराने को जानते थे।
और उसके पैतृक व्यवसाय को जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह वास्तव में है क्या। और इसलिए वो चकित हो गए, आश्चर्य करने लगे, इसको ये ज्ञान कहाँ से मिल गया। एक पढ़ाई का बेटा जो ना स्कूल गया ना कुछ बड़ी ट्रेनिंग लिया, फिर ये कैसे इतना सब बोलता है और ऐसा प्रचार करता है और सामर्थ्य के काम करता है। क्योंकि वो यीशु को जानते थे, सत्य को नहीं जानते थे। जब हम आगे बढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 13 और 14 पद में, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। कैसरिया फिलिप्पी में यीशु मसीह जब आते हैं और अपने चेलों से एक सवाल करते हैं, लोग मुझको क्या कहते हैं? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? मुझको किस रीति से संबोधित करते हैं? वो कहते हैं, कोई तो तुझको भविष्यवक्ता बोलता है, कोई तो तुझको कहता है कि यूहन्ना जो मर गया था वो जी उठा है, कोई एलिया कहता है, नाना प्रकार से तुझको संबोधित किया जाता है। क्योंकि लोग यीशु मसीह को, कैसरिया फिलिप्पी के लोग यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि सच्चाई में यीशु है क्या वास्तव में। और इसलिए कोई कुछ और कोई कुछ कहता था। ना सिर्फ कैसरिया के लोगों की ये बात थी, लेकिन यीशु मसीह के चेले भी यीशु मसीह को नहीं जानते थे। वो यीशु को उसके नाम से जानते थे, लेकिन सत्य क्या है इस बात को वो नहीं समझते थे। और इसीलिए जब यीशु मसीह, हम यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम मेरी देह को खाओगे और मेरे रक्त को पियोगे, और तब वो कहते हैं ये कैसे होगा। हम 60वां पद देखें। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? ये कठोर बात है, ये व्यक्ति कह रहा है कि तुम मेरी देह को खाओगे और मेरे रक्त को पियोगे, ये मैं कैसे सहन कर लूं? मैं उसका चेला हूं, मैं उसके साथ चलता हूं, मैंने उसके साथ साथ सामर्थ्य के काम किए हैं, उसने मुझको भेजा और मैंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म भी किए, लेकिन ये मेरे लिए सहन के बाहर है। ये कोई दूसरा नहीं, यीशु के चेले कह रहे हैं और कहते हैं ये कठोर बात है, इसको हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वो यीशु को जानते थे, सत्य को नहीं जानते थे। और तब 66वें पद में क्या होता है? इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। जब ऐसी बातें यीशु मसीह ने उनसे कही कि तुम मेरी देह को खाओगे, मेरे रक्त को पियोगे, उसके चेलों में से बहुत सारे लोग उल्टे फिर गए और फिर उसके साथ उन्होंने सेवकाई नहीं की। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो यीशु को जानते थे, आश्चर्य करने वाले यीशु को जानते थे, बीमारों को चंगा करने वाले यीशु को जानते थे। वो जानते थे कि ये भूखों को खिलाता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, इसके जीवन में अच्छाइयां हैं, लेकिन वो सत्य को नहीं जानते थे। हम आगे जब बढ़ते हैं, प्रेरितों का काम उसके 19वें अध्याय के 15वें पद में वहां पर लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं भी यीशु को जानती हैं। पर दुष्ट आत्माओं ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? दुष्ट आत्माएं कहती हैं कि मैं यीशु को जानती हूँ, और ये सच्चाई है। चाहे वो शैतान हो और चाहे ये दुष्ट आत्माएं हो, वो यीशु को जानती हैं, लेकिन सच्चाई एक है कि वो सत्य को नहीं जानती। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के
8वें पद से 11वें पद में जाते हैं, वहां राजा हेरोदेस का वर्णन है, जो कि यीशु मसीह को जानता है और उससे कुछ आश्चर्य कर्म देखने की लालसा भी रखता था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वो बहुत दिनों से यीशु मसीह को जानता था, उसने उसके विषय में सुना था और उसको ये उम्मीद थी कि जब यीशु मसीह उसको मिलेगा वो कुछ आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा। उसकी जान पहचान यीशु के सामर्थ के कामों के कारण थी। उसने उसकी चर्चा सिर्फ यीशु के सामर्थ के कामों के कारण सुनी थी, ना कि सत्य के कारण। और पिलातुस के विषय में भी लिखा है, पिलातुस भी यीशु मसीह को जानता था। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, यह सुन पिलातुस ने उससे फिर पूछा, तो जिस तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? पिलातुस की पहचान, पिलातुस जो जानता था यीशु मसीह को, जो उसने सुना था कि ये यहूदियों का राजा, और तब वो पूछता है मैं यहूदियों के राजा का क्या करूं? उसकी पहचान सिर्फ एक अगुवे के रूप में थी कि वो यहूदियों का राजा है, जबकि सच्चाई ये थी यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं राजा हूं। लेकिन हेरोदेस की पहचान, वो सत्य को नहीं जानता था, और इसीलिए यूहन्ना उसके 18वें अध्याय के 38वें पद को हम देखते हैं, वहां पर पिलातुस यीशु मसीह से एक प्रश्न करता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? सत्य क्या है? पिलातुस यीशु मसीह को एक राजा के रूप में, यहूदियों के अगुवे के रूप में जानता था, लेकिन जब यीशु मसीह सामने आता है, उससे पूछता है सत्य क्या है। लेकिन संसार की व्यस्तता, लोगों का दबाव उसको वहां रुकने नहीं देता और वो आगे की बात सुन नहीं पाता। यदि हम पढ़ें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 38वें पद की दूसरी लाइन से, यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उसने कहा, मैं तो उससे कुछ दोष नहीं पाता। वो यीशु मसीह से पूछता तो है सत्य क्या है, क्योंकि लोग, जैसा हमने देखा, उसके नगर के लोग यीशु मसीह को उसके नाम से जानते थे और आश्चर्य करते थे कि इसको ये सामर्थ कहां से मिल गई। कैसरिया फिलिप्पी के लोग यीशु को जानते थे और यीशु के चेले भी यीशु मसीह को जानते थे। दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह को जानती थी, हेरोदेस भी जानता था और पिलातुस भी जानता था। और उसके बाद एक सवाल करता है, सत्य क्या है? जब हम आगे बढ़ते हैं, इस वचन को और देखते हैं, हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 39वें पद में देखते हैं, क्रूस पर जो पहला डाकू लटका हुआ है वो भी यीशु मसीह को जानता है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उसमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो जानता था कि ये यीशु मसीह है, इसने बहुत सामर्थ के काम किए हैं, और उसके बाद कहता है तू अपने आप को भी बचा ले और मुझको भी बचा ले। अर्थात वो फिर से जीवन चाहता था यीशु मसीह से, ताकि वो संसारिक भोग विलास में फिर से उसको लगा सके। वो यीशु को जानता था कि यीशु ऐसा कर सकता है, और इसलिए उससे कहता है तू अपने आप को बचा और हमको भी बचा। जब हम और आगे बढ़ते हैं, इसी लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 35वें पद से 37वें पद में, वहां पर हम देखते हैं बड़ी भीड़ है, और वो भीड़ भी जानती है कि ये यीशु है, इसने सामर्थ के काम किए हैं। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरे को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू
ये भीड़ यीशु मसीह को जानती थी। उसने देखा था इसने मुर्दों को जिलाया, उसने देखा था इसने बीमारों को अच्छा किया, उसने देखा था इसने भूखों को खिलाया, और उसने देखा था इसने आंधी और तूफान को भी डांट दिया। लेकिन वो यीशु को जानते थे, वो सत्य को नहीं जानते थे कि आखिर यीशु मसीह के पास ऐसी क्या बात है। और वो क्रूस के पास खड़े हुए पूछ रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, अरे यदि तुझ में सामर्थ है तो क्यों नहीं उतरता है? हम भी विश्वास करेंगे कि तू सामर्थी है। रोम सरकार ने जिसको क्रूस पर लटकाया है वो थोड़ा सा नीचे उतर कर दिखलाए। भीड़ यीशु को जानती थी, कुछ और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत जानकारी यीशु मसीह के बारे में रखते थे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 38वें पद में जाते हैं, वहां मार्था नाम के एक स्त्री का उल्लेख है, और वो भी यीशु मसीह को जानती थी, और इसीलिए उसने उसको अपने घर में रुकाया था, उतारा था, और उसके लिए एक बड़ी देवदार का प्रबंध कर रही थी। वो यीशु के पास आती है, लूका 10:38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था यीशु को जानती थी, ये वो व्यक्ति है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं, और वो चाहती थी कि मुझको भी ये सम्मान मिले कि ऐसे बड़े व्यक्ति को मैंने अपने घर में उतारा है। और जब यीशु मसीह को उतार लिया, यीशु मसीह उसके घर में रुक गए, और उसके बाद जब वो पहुनाई की सेवा में लग गई तो वो घबरा जाती है, और 40वें और 41वें पद में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उसने कहा कि मेरी सहायता करे। मार्था यीशु मसीह को जानती थी, यीशु मसीह को अपने घर में उतारती है, अपने घर में पहुनाई करती है, लेकिन वो सत्य को नहीं जानती थी। वो एक बड़े लीडर को जानती थी, वो एक महापुरुष को जानती थी, वो यीशु नाम के एक महान व्यक्ति को जानती थी और अपने घर में लाई थी। लेकिन उसी के विपरीत हम देखते हैं मरियम, और वो मरियम यीशु मसीह को कम और सत्य को ज्यादा जानती थी। वो जानती थी कि यीशु मसीह ही सत्य है, और इसलिए वो जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 39वें पद को देखते हैं, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मरियम जानती थी सत्य को, यीशु मसीह को पहुनाई की नहीं, यीशु मसीह को व्यर्थ की संसारिक सेवाओं की नहीं, लेकिन मुझको उसके वचन को सुनने की आवश्यकता है। और इसलिए वो उसके चरणों पर बैठ गई, उसके पैरों के पास बैठ गई और उसका वचन सुनने लगी। और तब यीशु मसीह उसके लिए प्रतिक्रिया देते हैं 42वें पद में, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मरियम ने सत्य को चुन लिया है, वो उत्तम भाग चुन लिया है, और अब उससे वो भाग छीना नहीं जाएगा। ये है यीशु को जानने वालों में और सत्य को जानने वालों में फर्क। वो जो सत्य को जानते हैं वो उसके चरणों पर बैठते हैं, उसकी सुनते हैं, ना कि आर्गुमेंट करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो उसकी सुनते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं, वहां पर हम यीशु मसीह के एक शिष्य के बारे में देखते हैं जो यीशु मसीह को यीशु के नाम से जानता था, आगे उसकी जानकारी नहीं थी, और इसलिए वो स्वीकार करता है और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए
जानता था, मैं तो यीशु के साथ रहा, पर मैं ये नहीं जानता था कि वो निर्दोष परमेश्वर का मेमना है, और इसलिए अब मैंने उसको पकड़वा कर पाप किया है और मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये पैसा ले लो और यीशु को छोड़ दो। यहूदा इस्करियोती यीशु को जानता था, सत्य को नहीं जानता था, और इसलिए उससे इतनी बड़ी भूल हुई कि उसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह का मोल भाव कर लिया, उसको खरीद लिया, उस पैसों को पा लिया, यीशु मसीह को पकड़वा दिया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 4थे और 5वें पद में जाते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती से यही प्रकट होता है कि वो यीशु को जानता है लेकिन सत्य को नहीं। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। यहूदा इस्करियोती जो यीशु का चेला था, वो यीशु को जानता था, पर ये नहीं जानता था कि यीशु वास्तव में क्या है, क्या चीज है। उसके सामने ये जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन वो कहता है इसको बर्बाद कर दिया गया यीशु मसीह पर, उसके पैरों पर उंडेल कर, इसको तो अमीरों को देकर अच्छी कीमत प्राप्त की जा सकती थी, उसको गरीबों में बांटा जा सकता था, क्योंकि वो यीशु को जानता था, पर वो ये नहीं जानता था कि यीशु या वो सत्य क्या है। पर उसके विरुद्ध जब हम देखते हैं मरियम को, जिसने कि वो इत्र उंडेला था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 3रे पद में, तो मरियम ने जटामासी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। मरियम ये जानती थी कि ये नाम भर नहीं है यीशु, लेकिन वास्तव में इसके नाम का अर्थ है ये अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, और ऐसे उद्धारकर्ता के पैरों पर आधा शेर इत्र क्या मायने रखता है। और इसलिए उसने उसको पूरा का पूरा उंडेल दिया, और ना सिर्फ उंडेल दिया लेकिन अपने बालों से उसके पाँव को पोंछने लगी। इतना महत्व उसने यीशु को दिया, इतना प्रथम स्थान उसने यीशु को दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यीशु को नहीं पर उस सत्य को जानती थी वास्तव में यीशु क्या है। उसने अपने अनुभव से, आत्मिक अनुभव से उसने इस बात को जाना था, और इसलिए उसने वो इत्र उंडेल दिया जो संसार की दृष्टि में बर्बाद किया गया, लेकिन वो जानती थी मैं ये आधा शेर इत्र कोई मायने नहीं रखता मेरे यीशु के सामने, उस सत्य के सामने जो मेरे उद्धार का, छुटकारे का, पाप मोचन का और मेरे स्वर्ग में प्रवेश का कारण बनने वाला है। अभी हम देख रहे थे इन पात्रों को जो यीशु को जानते थे पर सत्य को नहीं जानते। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे। आवश्यकता यीशु मसीह को जानने की नहीं है। आज संसार में बहुत लोग यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह के विषय में पूछो तो बहुत लोग बताएंगे। बड़ी बड़ी चंगाई सभाओं में लाखों की संख्या में लोग आते हैं क्योंकि वो यीशु को जानते हैं, इसलिए आते हैं। लेकिन आवश्यकता उससे आगे बढ़ने की है। हमारी पहचान यीशु तक होनी पर्याप्त नहीं है। जैसी पहचान मरियम ने बनाई थी यीशु से, वो उसके चरणों पर बैठती थी, उसके शब्दों को सुनती थी, उसके पैरों में इत्र उंडेलती थी, अपने बालों से पोंछती थी, उसको चूमती थी। ये पहचान हमारी यीशु से होना जरूरी है। और कुछ पात्र हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और 16वें और 17वें पद को पढ़ते हैं, पतरस एक वक्तव्य देता है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन,
धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु से पतरस की पहचान सिर्फ गुरु और चेले की नहीं थी, लेकिन वो कहता है तू तो पवित्र परमेश्वर का पुत्र है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा था लोग मुझे क्या कहते हैं, कहा कोई एलिया बोलता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मृतकों में से जी उठा, कोई भविष्यवक्ता बोलता है, कोई महापुरुष बोलता है। यीशु ने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो? और तब पतरस कहता है तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह कहते हैं ये बात मांस और लहू ने नहीं, तेरे ज्ञान ने नहीं, तेरी बुद्धि ने नहीं, पर सच्चे परमेश्वर ने तुझसे प्रकट की। ऐसी पहचान हमारी यीशु से होना जरूरी है। मात्र यीशु को जानना पर्याप्त नहीं है, लेकिन ऐसी पहचान होना जरूरी है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और 67, 68 और 69 पद को देखते हैं, वहां पर हम चेलों की पहचान को देखते हैं। तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हमने विश्वास किया, जान गए हैं, हम किसके पास जाएं अनंत जीवन पाने के लिए? बहुत पैसा मिलने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे पदों पर पहुंचाने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले लोग हैं, लेकिन अनंत जीवन देने वाला तो कोई नहीं। और ये बात हो रही है उन 12 से। यीशु मसीह ने उन 12 से कहा शेष चले चले गए, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और तब उनके अगुवे बनकर पतरस कहता है हम किसके पास जाएं? हम यीशु को नहीं, हम तो अनंत जीवन देने वाले प्रभु को जानते हैं। हम जानते हैं कि तू अनंत जीवन देने वाला है और इसलिए हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। और एक पात्र को हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 40वें पद से 42वें पद में। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। ये क्रूस पर लटका हुआ दूसरा डाकू भी यीशु नाम से नहीं लेकिन सत्य को जानता है और इसलिए कहता है हमने तो सब बुराइयां की हैं, पर ये तो निष्पाप है, इसने कोई बुराई नहीं करी। और तब यीशु मसीह से कहता है हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, क्योंकि वो जानता है ये यीशु नहीं, ये वो सत्य है जो कि हमको जीवन देता है, ये वो सत्य है जो हमको अनंत जीवन प्रदान करता है। और तब आज हमारे सामने भी यही प्रश्न है, जैसे मैंने कहा था कि हम आज इस पद के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 32वें पद के एक भाग को सिर्फ देखेंगे। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे। आज मेरे सामने ये प्रश्न है, आपके सामने ये प्रश्न है कि हम यीशु को जानते हैं या सत्य को? हम सत्य को जानते हैं तो हम धन्य हैं, मरियम के समान, चेलों के समान, पतरस के समान, उस दूसरे डाकू के समान। और यदि हम सिर्फ यीशु मसीह को जानते हैं तो इन पात्रों को हमने देख लिया है। हमको गंभीरता से सोचना होगा, हमको विचार करना होगा, अपनी पहचान सिर्फ यीशु तक सीमित रखनी नहीं होगी, उसके आगे बढ़ना होगा। मेरी पहचान यीशु नामक महापुरुष से नहीं, यीशु से नहीं सिर्फ, लेकिन उस उद्धार देने वाले, अनंत जीवन देने वाले, छुटकारा देने वाले, हमारी सुधि लेने वाले यीशु से बढ़ानी होगी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सिर्फ यीशु को नहीं लेकिन उसके आगे सत्य को भी
आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जन्म के मसीह हैं, हम वर्षों के मसीह हैं, हम पीढ़ियों के मसीह हैं, हम यीशु को जानते हैं, लेकिन हमारी पहचान उस यीशु से होती है जो इस पृथ्वी पर आया और जिसका हम जन्मदिन मनाते, जिसका क्रूसारोहण मनाते और नाना बातों को चर्चा करके भूल जाते हैं। प्रभु शक्ति दीजिए कि हम उस मसीह को नहीं, उस यीशु को नहीं, लेकिन अनंत जीवन देने वाले यीशु मसीह को, उसके चरणों पर बैठने वाले और उससे उस उत्तम भाग को प्राप्त करने वाले और उससे स्वर्गीय धाम में स्थान पाने वाले यीशु को जान सकें और उस पर विश्वास रखकर आगे बढ़ सकें। प्रभु हम सबकी सहायता कर, विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर उस व्यक्ति के साथ जो इस वचन को सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।